हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बीपी नापने का आसान तरीका बताएं। जैसे देखिए, बीपी नापने का ये सामान इंस्टॉल है डायमंड मशीन कंपनी का। इसको हम खोल के आपको इस तरह से खुलता है। खोलने के बाद इसमें जो सामग्री है उसको हम बताते हैं। जैसे खुलने के बाद इसमें एक कप, जैसे कप है, कप के बाद कप से लगा हुआ 2 पाइप निकलता है और रबर ट्यूब है। रबर ट्यूब के बाद ये रबर भल्व हुआ। भल्व के बाद ये आपको यहाँ नीचे से ऊपर तक इसको गेज करते हैं। तो ये एक पट्टी का बना हुआ, पट्टी के बीच में एक शीशे का एक ट्यूब है। ट्यूब से पारा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। उसी से लगा हुआ आपका नोब है। नोब को नापने के समय इसको ही गिरा देते हैं। अब उसको सही सिस्टम से आपको बीपी नाप के बताते हैं। इस नोब को इस तरह लगा देते हैं। नोब के बाद पेशेंट को ये कप को इस पेशेंट को हाथ में बांधते हैं। बांधने के समय ये ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट का केहनी से 2 इंच ऊपर रहना चाहिए। इसी तरह कप को बांध देते हैं। बांधने के बाद ये ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट का कप सही ढंग से बंधा हुआ है कि नहीं। अगर दोनों उंगली आसानी से चले जाता है तब पेशेंट का कप सही बंधा हुआ है। इसको चेक करने के लिए रबर भाल्व को इसको धीरे धीरे करके कस देते हैं। कसने के बाद स्टेथोस्कोप को कान में लगाते हैं। कान में लगाने के बाद इसको चेक करते हैं कि स्टेथोस्कोप सही है कि नहीं। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो इसको बारी से घुमा देंगे। घुमा के चेक करेंगे, ठीक है तो ठीक है। उसके बाद फिर इसको लगा के नापते हैं। इसको यहाँ पे रख के इसको चाप के इसको धीरे धीरे करके इसको नॉब को टाइट कर देना है। उसके बाद पंप से हवा उसमें डालते हैं। डालने के बाद इसको कम से कम 180 तक ले जाना। 180 तक, ये 190 तक पहुंच गया। 90 के बाद धीरे धीरे इसको भाल्व को धीरे धीरे घुमाते हैं। धीरे धीरे खोलने के बाद देखिए पारा नीचे आते जा रहा है। देखिए 120 पे आके कुछ साउंड आवाज़ पता चलने लगा। इसका मतलब सिस्टोलिक पेशेंट का 120 है। उसके बाद धीरे धीरे आपको फिर नॉब को खोलते हैं। खोलने के बाद धीरे धीरे पारा नीचे आ रहा है। देखिए 80 के बाद ये डीप करने लगा। मतलब डायस्टोलिक पेशेंट का 80 है। मतलब आप जान गए कि इसके बाद है कि धीरे से स्टेथोस्कोप को खोलकर रख देते हैं और कप को धीरे धीरे पेशेंट को खोलकर हटा देते हैं। उसके बाद इसको सही जगह से हवा खोल के देखते हैं। हवा पूरा खुल गया तो इसमें कफ का पूरा हवा निकाल देते हैं। निकालने के बाद फिर बीपी मशीन में अच्छी तरह से रख देते हैं। रखने के बाद इसको अपने सही जगह पे इसको रख देंगे। बीपी मशीन को अपने निश्चित स्थान पे रख दीजिए। पेशेंट का 120 हुआ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 80 हुआ डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आप बीपी मशीन को बीपी को जांचना आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। अगर इस आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।